लगा ही नहीं कि जिस देश में किसी छोटे मोटे नेता के छींकने भर से प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टरों की लाइन लग जाती है, उस देश के प्रधानमंत्री की मां का इलाज ही सिर्फ सरकारी अस्पताल में नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का इलाज ही सिर्फ सरकारी अस्पताल में नहीं हुआ, बल्कि उनके पार्थिव शरीर को एक साधारण से सरकारी शव वाहन में शमशान घाट ले जाया गया। सरकारी शव वाहन में शमशान घाट ले जाया गया। इसलिए मैंने कहा, लगा ही नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अंतिम संस्कार हीराबा ने अपने जीवन के 100 साल सादगी से बिताए और वो सादगी से ही चली गई। देश को इस दरअसल सादगी की शायद आदत नहीं है, इसलिए आज हम आपको सादगी वाले संस्कारों की तस्वीर दिखाएंगे और बेटे को तराश कर हीरा बनाने वाली हीराबा की संपूर्ण कहानी आज देश देखेगा। आप इस दुनिया को आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं। विश्लेषण की शुरुआत करें। एक वो जिनके पास मां है, एक वो जिन्हें मां का प्यार कभी नसीब नहीं हुआ, जिनके पास मातृशक्ति होती है, उनमें वो बदलाव लाने की भी क्षमता होती है जिनके बारे में कई बार हम सोच भी नहीं सकते हैं, कई बार हम कल्पना तक करना मुश्किल होता है। वो मातृशक्ति से बदलाव आता है। अपनी मां से प्रेरणा लेकर ही ऐसे बदलावों की शुरुआत करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का आज 100 साल की उम्र में दुखद निधन हो गया। वो बुधवार से अहमदाबाद के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती थी। आज जहां सुबह 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। आप सोचिए, हीराबा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां थी, लेकिन उनका इलाज एक सरकारी अस्पताल में चल रहा था। जबकि हमारे देश में कोई छोटा मोटा नेता, मैंने बताया ना, कोई छींक भी देता है ना, तो उसे बड़े से बड़े प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती करा दिया जाता है। डॉक्टर्स की एक फौज खड़ी हो जाती है उनके इलाज में। ये वीवीआईपी कल्चर है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं था। बेटा मुख्यमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन उन्होंने कभी अपने बेटे के नाम पर वीआईपी कल्चर का फायदा कभी नहीं उठाया, और ना ही प्रधानमंत्री ने खुद अपने परिवार को इसका कोई फायदा पहुंचाने की कोशिश की। सुबह 6:02 पर खुद प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट करके देश को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने हीराबा की एक तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्म योगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन सम्माहित रहा है। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले ट्वीट करके देश को इस दुखद समाचार की जानकारी दी। यह खबर जिस समय आई, मतलब सुबह के वक्त, तब यकीन मानिए तब पूरा देश सोकर अभी ठीक से उठा भी नहीं था। लेकिन जब लोगों को इसके बारे में पता चला तो ज्यादातर लोग सोचने लगे कि प्रधानमंत्री की मां का निधन हुआ है तो जरूर उनके अंतिम दर्शन के लिए लंबी चौड़ी यात्रा निकलेगी, उन्हें सलामी दी जाएगी, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। लेकिन इन सबके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के सुबह 7:30 बजे अहमदाबाद पहुंचे और वहां से वो गांधीनगर के रायसेन गांव में अपने छोटे भाई पंकज मोदी के घर गए। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा रहा करती थी और इसी घर में उनका पार्थिव शरीर लाया गया था। ये सब ऐसा ही था जैसे किसी भी मिडिल क्लास फैमिली में, किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार में होता है। परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही था। लगा ही नहीं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। आप सोचिए, एक सामान्य से मोहल्ले में मौजूद एक सामान्य से घर में प्रधानमंत्री दाखिल होते हैं। बाहर कुछ रिश्तेदारों और आस पड़ोस के लोगों की भीड़ होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और अपनी मां के पार्थिव शरीर के दर्शन करने एक कमरे में पहुंच जाते हैं। कमरे में पहुंचकर प्रधानमंत्री ने अपनी मां के पार्थिव शरीर के दर्शन किए, उनके चरण छूकर उन्हें प्रणाम किया। आप गौर करेंगे ना तो हीराबा का पार्थिव शरीर किसी, जो आप देख भी रहे हैं, किसी ग्लास के बक्से में, आप देखते हैं ना वीवीआईपी कल्चर, किसी ग्लास के बक्से में नहीं रखा गया था। जैसे होता है ना, बड़े बड़े नेताओं, वीवीआईपी सेलिब्रिटीज की मृत्यु के बाद रखा जाता है और लोग लाइन में लगकर उस ग्लास बॉक्स पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि देते हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी मां की अर्थी को कांधा दिया। मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके कंधों पर 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों का बोझ है। लेकिन किसी भी बेटे के लिए अपनी मां को कांधा देना शायद सबसे भारी होता है। इसके बाद नरेंद्र मोदी अपने मां के पार्थिव शरीर के साथ शव वाहन में बैठे।
वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। ये वो तस्वीर। अच्छा, इस शव वाहन को भी देखिए। ये भी एक सरकारी शव वाहन था। वीवीआईपीज के मृत्यु के बाद उन्हें और उनके परिवार को शमशान घाट तक ले जाने वाला एयर कंडीशन कोई शव वाहन नहीं था, सरकारी शव वाहन। ये देखिए आप। और ये आखिरी बार था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जीवन की सबसे बड़ी मार्गदर्शक, सबसे बड़ी टीचर और सबसे बड़ी मेंटोर के इतना करीब बैठे थे, एक सरकारी शव वाहन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां एक सरकारी शव वाहन में, सरकारी अस्पताल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हीराबाद से बात तो नहीं कर सकते थे, लेकिन शायद एक मौन संवाद के जरिए उन्होंने आखिरी बार अपनी मां को धन्यवाद जरूर किया होगा और मन ही मन कहा होगा कि अगर आप प्रेरणा ना बनती तो मैं एक प्रचारक से देश का प्रधान सेवक संभवतः नहीं बन पाता। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शमशान घाट पहुंचे, लेकिन इस बीच ना तो कोई ट्रैफिक जाम लगा, समझिएगा इसको, ना कोई ट्रैफिक जाम लगा, ना लोगों की भीड़ उमड़ी, कोई वीवीआईपी मूवमेंट, ऐसा कुछ नहीं। सब कुछ ऐसा था, बहुत ही सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार की तरह हो रहा था, बिल्कुल मिडिल क्लास जैसा होता है। अर्थी को कांधा देने के समय से लेकर शमशान घाट में अंतिम संस्कार करने तक सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके परिवार के कुछ लोग थे, बहुत गिने चुने लोग थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके विपरीत जब हमारे देश में किसी राजनेता या वीवीआईपी की मृत्यु होती है, दुखद मृत्यु, तो उनके अंतिम संस्कार तक के लिए कई दिनों का इंतजार किया जाता है। लोगों के दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को कई दिनों तक किसी महत्वपूर्ण स्थान पर रख दिया जाता है। उनकी अंतिम यात्रा के लिए ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, रास्ते बदल दिए जाते हैं। अंतिम संस्कार होने के बाद उनकी याद में एक बड़ा सा समाधि स्थल कई एकड़ भूमि में बना दिया जाता है। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो एक आम नागरिक की तरह सादगी के साथ अपनी मां के साथ अंतिम संस्कार से जुड़ी क्रियाएं करते नजर आए, अपनी मां को मुखाग्नि दी और आखिरी बार हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां को प्रणाम किया। करीब 1 घंटे के अंदर हीराबा को अंतिम विदाई दे दी गई। ऐसा ही आपके और संभवतः हमारे घरों में होता है अगर कैसी कोई दुखद मृत्यु हो। लेकिन इस देश में बड़े लोगों की मृत्यु भी उन्हें वीआईपी कल्चर वाले संस्कारों से दूर नहीं कर पाती। हमने कहा ना, आज आपको सादगी के संस्कारों का संपूर्ण विश्लेषण दिखाएंगे। मतलब जितना बड़ा नेता या जितना बड़ा सेलिब्रिटी होता है ना, उसके अंतिम दर्शन में उतनी ज्यादा भीड़ होती है, उतने ही ज्यादा मीडिया कवरेज होती है, उसके जाने की चर्चा कई दिनों तक मीडिया और सोशल मीडिया में चलती रहती है। लेकिन आम लोगों के मामले में ऐसा नहीं होता। जिस सादगी से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अंतिम विदाई दी गई, उसने देश के हर उस आदमी ने जुड़ाव महसूस किया होगा जिसने कभी ना कभी किसी अपने को खोया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पंचतत्व में विलीन हो रही थी, तो शायद मोदी की नाम आंखों के सामने वो पूरा जीवन चक्र एक रिकैप के तौर पर चल रहा होगा, जिसके केंद्र में उनकी मां थी। वो मां जिसकी मातृशक्ति ने उन्हें मातृभूमि की सेवा करने की प्रेरणा दी, जिसकी कोख से निकलकर उन्होंने खुद को कर्म योग के कठिन रास्ते पर चलने के लिए तैयार किया। इस दौरान मोदी की आंखें नम थीं, वो रोए नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि मां के आगे यूं कभी खुलकर नहीं रोना। जहां बुनियाद हो, इतनी नमी अच्छी नहीं होती। और प्रचारक से प्रधानमंत्री तक का सफर तय करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन की सबसे मजबूत बुनियाद हीराबेन थी, हीराबा थी, जिन्होंने उन्हें सिखाया था, काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। हीराबा ने यह बात नरेंद्र मोदी को तब कही थी जब वो इस साल जून में अपनी मां के 100वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मिलने पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक ट्वीट करके अपनी मां के साथ अपने इस संवाद का जिक्र किया। ये 18 जून, ये जो तस्वीर 18 जून 2022 की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मां के जन्म दिवस पर उनसे मिलने गांधीनगर गए थे, तब उन्होंने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही हीराबा के पैर धोए थे और उस पानी को किसी चरणामृत की तरह अपनी आंखों और माथे पर लगाया था।